अबे रास्ते में काहे खड़ा बाबे? हाँ हटना यहाँ से। अबे मरे खातिर खड़ा बाड़े का बे? अरे रास्ता से हटना, पगला गेल बाड़े का? ए सुनात नहीं के कारे? हट जाए, रास्ता से हट। अबे पगला गेल बाड़े का बे? ए? बिटिया, आज से तोरा के इंसाफ दिवावे के शुरुआत कर देले बानी। ए देश के कानून जौन न्याय तोरा के ना दिवा पौलस, उ न्याय तोरा के ई बूढ़ बाप दिवाई। आज एगो के मार देहनी बिटिया, एगो के मार देहनी, बाकी 3 गो बचल बाना सना। उन्हन के मरला के बाद तोहर अस्थि विसर्जित करब और अपनी बिटिया के श्रद्धांजलि देब। तोहरा के श्रद्धांजलि देब। बिटिया हमार। नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर। कल रात करीब 11-12 बजे के समय दरोगा आरपी यादव की गला काटकर हत्या कर दी गई। इस समय हम मौजूद हैं कैमरामैन समीर के साथ लखनऊ के जीटी रोड पर। आइए देखते हैं लाश की लाइव जांच पड़ताल और सबूतों की छानबीन, क्योंकि अभी तक ना कोई सबूत मिला है और ना ही सुराग। तो दरोगा आरपी यादव के खून हो गई। हाँ मैडम, अरे दरोगा यादव हमनी के बहुत खास आदमी रहलन हा और हमनी के हर टेढ़ा मेढ़ा काम में उनकर पूरा सहयोग रहत रहल हा। तो के का बुझाता रंजीत, ये हत्या के पीछे केकर हाथ हो सकेला? मैडम हमरा के तो लागत है कि हत्या के तार वो अदालत वाला केस से जुड़ल बा। अदालत वाली केस? अरे मैडम, वो लड़की के बाप जिंदे नु बा अभी। गांव के गंवार आदमी, ओकरे पास ऐसा गुर्दा कहाँ बा जौन हत्या जैसन संगीन जुर्म कर सकेला। ओकर तो आधा शरीर में खुदे लकवा मरले बा। वो तो अपने जिंदगी के खुदे मोहताज बा। वो दूसरा के जिंदगी कैसे ले सकेला? आरपी यादव जैसन
तेज तर्रार और घाघ आदमी के हत्या करे वाला इंसान कौन हो सकेला? ए जी, का भइल हो? तबीयत ठीक नहीं है का? कुछ ना, बस थोड़ा पेट में दर्द होता। तोहरा के कितना बेर कहले हैं कि काम धाम कैला के ना, आराम कैला के समय है। आराम करब तो काम कैसे करब और और सेवा कैसे हुई? हमार सेवा करे खातिर ना 7 जन्म के रिश्ता जोड़ ले बाड़ू। तोहरा के हाल में छोड़ के ना काम पर जाए के मन ना करेला, पर जिम्मेदारी के बोझ इतना बा कि जाए के पड़ी। आपन और हमरे बच्चा के ख्याल रखियो। अब जाई, इमोशनल मत करी। जाए। हाँ। चल हम जल्दी आ जाए। हाँ, ख्याल रखे आपन। चाचा चाचा, का बोल लड़वा? घरे जल्दी चला। काहे? चाची की तबीयत बहुत खराब बा। का? चल 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 चल, हम आवता नहीं भैया। ए बिटिया, हिम्मत मत करा, आराम से। ए बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत मत हारा, कोशिश करा। ए दुल्हन, हिम्मत से काम ला। हिम्मत हार जाइबू तो परेशानी बढ़ जाए। ए बिटिया, शांति से। आराम से। जोर लगावा बिटिया, जोर लगावा, सब ठीक हो जाए। ई का हो गेल बेटा शंकर? का भइल काकी? रोत काहे बड़ा जा? बेटा, बहुरिया तोहार साथ छोड़ के चल गई और जात जात
एगो बिटिया छोड़ गईली। अरे यार, 7 जन्म ले साथ निभावे के वादा कैले रहलू हा, एको जन्म भी ठीक से ना निभा पौलू। ऐसे के जाला, हाँ? के जाला ऐसे छोड़ के? अब तोहर शंकर कैसे रहिए गौरी, कैसे रहिए? गौरी, ए बेटा, कब तक ई तरी उदास बैठल रहबा? गौरी के गैलन हफ्तन हो गई, उ त निर्मोही रहली, तोहरे गोद में जन्मत हुआ लड़का छोड़ गईली। अब उठा और हिम्मत मत हारा, काम धाम पर जा और खुश रहे की कोशिश करा। कहाँ रहला है मर्दे? 5-7-10 दिन से तोहार दुकानिए बंद रहल है। हाँ भैया, वो परिवार में एगो अनहोनी हो गई रहला। हाँ, सुनने रहनी। भैया हमार बिटिया भुखाइल बिया, तनी दूध पियो ले आई। आराम से पियाला भाई, एकरे खातिर तो आदमी सब काम धाम करता रही। जी ठीक ना, लेकिन आज के औलादी कुल नहीं समझता ने सन। अब ठीक बा भैया, आवा था। हाँ हाँ, बिटिया हमार भुखाइल बिया, ला दूध पिला ला। जाना तड़ा भैया, अगर औलाद के परवरिश अच्छी दिहल जाओ ना और अच्छी शिक्षा दिहल जाओ ना, तो औलाद भी बड़ा होके माई बाप के दर्द बुझेला। इहो बा। अरे काकी, ठीक बाड़ू? हाँ ठीक बानी। ठीक बा। ए बेटा, तोहरे आगे पहाड़ जैसन जिंदगी पड़ल बिया। जिए खातिर कदम कदम पर अग्नि परीक्षा देवे के बा। चूल्हा चौका, घर दुआर दुकान, और ऊपर से ही मासूम बच्ची कैसे संभरबा? हमार बात माना तो दूसर ब्याह कर ला। काकी, हम बियाह क के अपना घर खातिर घरनी त लेके आ जाए, पर हमरी बिटिया के माई मिली कि ना ओकर गारंटी नहीं है। और फिर बिटिया की परवरिश खातिर हम बियाह क ली, इहो तो ठीक नहीं है। जान तड़ू काकी,
ई हमार बिटिया ना जिम्मेदारी हवे। ई हमार दुनिया हवे और एकर परवरिश ना एकर माई बाप बन के हम ही करब। अच्छा चलत है। बहुते भाग से पौले बानी बाबूनी हो, मैले खाया चरा में छुपौले बानी बाबूनी हो। बहुते भाग से पौले बानी बाबूनी हो, मैले खाया चरा में छुपौले बानी बाबूनी हो। बाबूजी के आँख के पुतरियान हो, बाबूजी के आँख के पुतरियान हो। इहे मांगी वरदान कबहू लागे ना नजरिया हो। इहे मांगी वरदान कबहू लागे ना नजरिया हो। अखिया से ओझल कबहू हो के ना देब हो, दुनिया के दुखबा अपना पलेब हो। अखिया से ओझल कबहू हो के ना देब हो, दुनिया के दुखबा सब अपने पलेब हो। तोहरे में बाबूजी के जान बसेला, हंसत देखी जिया हमार हंसेला। लगी जाओ हमरो उमरियान हो, लगी जाओ हमारो उमरियान हो। इहे मांगी वरदान कबहू लागे ना नजरिया हो बेटी। इहे मांगी वरदान कबहू लागे ना नजरिया हो। अरे बिटिया पापा ये चाचा ई का कैला। अरे वो बिटिया के देखला के चक्कर में
ओन्ने ध्यान चल गए, यही से आधा मुछिया कट गई तोहार, माफ करिया। ए चाचा पूरा सब साफ कही था, कम से कम इज्जत तो बचे। अब 2 मिनट। हाँ पापा ई खाना टाइम से खा लिया। हाँ, और थोड़ा मेहनत कम कल कर पापा, अपन सेहत पे भी ध्यान दिहल कर। सेहत पे का ध्यान दिए हैं जब मुझ पर नहीं दिए ध्यान। अरे भैया जा बिटिया तू जा। पापा अच्छा, स्कूल से प्रिंसिपल सर के फोन आयल रहे। हाँ तो हम उनकरा से मिले जाता नहीं। ठीक बा बिटिया। पापा हाँ आपसे एगो बात पूछी। हाँ बिटिया। बचपन से लेके आज तक आपके हम यही कपड़ा में देख ले बानी, आपके ये सफेद रंग इतना काहे पसंद बा? जाना तड़ू बिटिया, सफेद रंग शांति के प्रतीक होला। यही से तोहार पापा सफेद कलर के कुर्ता पैजामा पहरे ने, काहे से कि उनका के अपना जीवन में शांति और सुकून चाहिए। बुझाइल? अब जा, साझी के भेंट होई। जा बाय। आवा तोहरो मुछिया छील दें। हाँ हाँ इज्जत बचा ला। May I come in, sir? यस, कम इन। बी सीटेड। Thank you, sir. कंग्रेचुलेशन प्रिया, Thank you, sir. तुमने हर साल की तरह इस साल भी टॉप किया है। पूरा विद्यालय परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आई रियली प्राउड ऑफ यू प्रिया। Thank you, sir. Thank you so much. तुम्हारे लिए गोल्डन चांस आया है। वो क्या सर? लखनऊ मेडिकल कॉलेज से तुम्हारे एडमिशन का ऑफर आया है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने हाथ से जाने मत देना और अपना एडमिशन वहां करा लो। बिटिया पानी दो बेटा। हाँ पापा। ली। पापा आज हम बहुत खुश बानी, आपके एगो खुशखबरी देवे के बा। ओ का? पापा 12वीं के परीक्षा में हम टॉप आइल बानी। का? हाँ पापा, और साथ ही साथ लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से हमरा के पढ़ाई के ऑफर भी आइल बा, पर हम प्रिंसिपल साहब के साफ साफ मना कर देनी कि हम ना जाए। अरे हम तोहरा के पढ़ा लिखा के बड़का डॉक्टर बनावल चाहतानी, इहे तो हमार सपना बा, और तोहरा के मौका मिलता तो तू मना कर देलू ह। हाँ पापा, पर हम आपके अकेला छोड़ के कहीं ना जाए। प्रिया, कुछ पावे खातिर ना कुछ खोवे के पड़ेला, और वैसे भी हम अकेले कहाँ बानी। जब तू कमा उमा के बड़का डॉक्टर बन के इतना पैसा कमाइबू ना, तब बढ़िया नौकर चाकर गाड़ी बंगला हो जाए, और फिर वो बंगला में हम महाराजा नियन रहब। हाँ। ओ हमरे प्यारे पापा, मेडिकल के पढ़ाई खातिर बहुत पैसा लागेला वहाँ, कहाँ से इंतजाम करब? बिटिया, अरे आपन 10 कट्ठा खेत बा ना, वो कौने दिन रात खातिर काम में आई। ओके बेच दे, पैसा ले आके तोहरा के पढ़ाई लिखाई कराए। हाँ, अरे तू पढ़ाई लिखाई के बारे में सोच, पैसा के बारे में ना। पैसा खातिर तोहर पापा बाना ना। हाँ, तू गईले के तैयारी कर। पापा पापा। हाँ बिटिया। खाना पीना सब टाइम टाइम से खा ली हल करी हा। बिटिया, हम खाना पीना सब टाइम से खा ले, तू बस अपना पढ़ाई पर ध्यान दे, अपना कामयाबी पर ध्यान दे, आप पढ़ के बड़का डॉक्टर बनिया। हाँ। रोका रोका रोका, आओ आओ बिटिया, आओ आओ। हैला हैला। अच्छा पापा, हाँ बिटिया। हम चलत आनी, अपन ख्याल रखिए। हाँ हाँ हाँ, खुश रह, तू जा 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 जा। बाय पापा। जा।
आज हम बहुत खुश बानी। जाना ताड़ू काहे से कि बिटिया के लखनऊ भेज के आवतानी पढ़े खातिर। हाँ, बिटिया की परवरिश में हम कौनो कमी नहीं खी कैले। हाँ, पर आज तोहार बहुत याद आवता, बहुत याद आवता। गौरी, आज तू रहतू ना तब बूढ़ा बूढ़ी दोनों जनी बैठ के आपन सुख दुख बतियावती जा। आज तोहार बहुत याद आवता। खैर, जहां रहिया खुश रहिया। पता बा, हमार पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा बाड़े। भगवान करे हर लड़की के ऐसा ने पापा मिले। और मम्मी? हमार मम्मी नहीं थी, पर हमार पापा हमार मम्मी के कमी कबो महसूस ना होके देवेले। हमार पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा बाड़े। ये देखा, पापा के चर्चा कहनी और पापा के फोन भी आ गए। हेलो, प्रणाम पापा। अरे खुश रहा बिटिया, खुश रहा। ठीक से पहुंच गईलू ना हॉस्टल? हाँ पापा, हॉस्टल भी पहुंच गई नी और सामान भी सेट कर लेनी। और पता बा, यहाँ हमार प्यारी प्यारी सहेलियाँ भी बन गईली। ई तो बढ़िया भइल बिटिया। ना तो हम एजा सोच सोच के परेशान बानी कि अजनबी शहर बा हमार बिटिया कैसे रही अकेले। अच्छा ही बतावा, कॉलेज कैसे बा? पापा, कॉलेज तो हम कल से जाए। हाँ ठीक बा, अच्छे से पढ़ी हो, पढ़ लिख के बड़का डॉक्टराइन बनिया है ना। ठीक बा पापा, प्रणाम। हाँ, खुश रहा, खुश रहा। वाकई तोहर पापा के तोहर दिल से रिश्ता बा। देखा, तू अपने पापा के याद कैलो और तुम्हारे पापा का फोन आ गए। लगता तुम्हार पापा तुझसे बहुत प्यार करेले। हाँ यार, हमू हर सपना पूरा करब जौन सपना हमार पापा देख ले बाड़े। शंकर चाचा, प्रिया बहन कॉलेज पहुंच गई का? हाँ हो, कॉलेज भी पहुंच गईली, हॉस्टल में कमरा भी मिल गई और पढ़ाई भी शुरू हो गई। चला अच्छा बा, पढ़ लिख के बड़का नाम कमाई। अच्छा बा, बड़का डॉक्टर नहीं बनी। जाना तड़ा, हमहू कबो डॉक्टर बनल चाहत रहनी। परिवार के हालात ठीक ना रहे, रुपया पैसा ना रहे तो डॉक्टर ना बन पाऊनी। यही से आज कैंची और कंघी लेके बाहर के ऑपरेशन करता नहीं। माइंड ब्लोइंग प्रिया, मतलब तहर जितना तारीफ कइल जाए कम बा। का दिमाग पहले बाड़ू। क्लास में प्रोफेसर साहब के सवाल के जवाब ऐसे देत रहलू है जैसे लागत रहा कि ऊ तोहरा स्टूडेंट हवन और तुम्हें उनकर प्रोफेसर हो। तारीफ खातिर शुक्रिया। वैसे तू भी बड़ा टैलेंटेड बड़ा। हाँ, तोरा से दोस्ती करके अच्छा लागल सूरज। हमरो। वैसे एगो बात कही, तोहार शादी जौना लड़का से होई नु, वो लड़को तहार स्टूडेंट बन जाई और तुम्हें होकर प्रोफेसर बन जाइबू। नो नो नो, अभी कोई शादी नहीं, अभी कोई फैमिली टेंशन नहीं, ओनली पढ़ाई। और दोस्ती? ओके। दो मिनट। हाँ हाँ ठीक बा। प्रणाम पापा। हाँ, खुश रहो बिटिया। और बतावा, कैसन रहल आज कॉलेज के पहला दिन? सब बहुत बढ़िया बा पापा। और कॉलेज तब बहुत अच्छा बा। और पता बा पापा, यहाँ के प्रोफेसर सर ना और अच्छा। आज पूरे क्लास में हमरे तारीफ होत रहे। अरे वाह, शाबाश बिटिया। अब तू ऐसा ही मन लगा के पढ़ी है। हाँ जी पापा। पापा, पता बा, आज क्लास में ना एगो सूरज नाम के लड़का हमार दोस्त बनल और उहो ना पढ़ाई में बहुत तेज बा। बिटिया, देखा, हमरा के तोहरा ऊपर पूरा भरोसा बाटे कि तू ई दोस्ती यारी हंसी मजाक के कभी भी अपना पढ़ाई के बीच में ना आवे देबू, रुकावट ना बने देबू, है ना? निश्चिंत रहा पापा, हमके हमार टारगेट से ना केहू ना हटा पाई। ठीक बा। अच्छा पापा, रखा तानी।
आपन ख्याल रखिए। हाँ, प्रणाम। हाँ हाँ, खूब खुश रहा, खुश रहा। That is the muscle, बिल्कुल सही पढ़ लो। and then we have to define it in Let this. us हाय define प्रिया। some. हाय सूरज। Hey, Hey, hi. hi. हम तोहनी के कहाँ ना ढूंढली और तोहनी ऐजा बैठल बाड़ा। काहे? अरे यार, जब से तू सूरज से मिलल बाड़ू तब से तू हमनी के भुलाइए गईलू। ना ना, ऐसन कोनो बात नहीं खे। बस कॉलेज, हॉस्टल, प्रैक्टिकल ये सब में बस बहुत बिजी बानी। यही से टाइम ना मिल पा रहल बा। लेकिन आज कौनो बहाना ना चली। काहे? आज का भइल? भइल कुछ नहीं खे, आज हमार बर्थडे बा। हैप्पी बर्थडे, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे गुड़िया। थैंक यू। लेकिन बस थैंक यू से काम ना चली, पार्टी रखले बानी और आवे के पड़ी। अच्छा चला, बाय। अब मुलाकात पार्टी में हुई। ठीक बा। पार्टी। तो सुना, आज अपन गुड़िया 21 साल के हो गई बड़ी और इनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमनी सब कोई मिल के केक काटब। केक कटला के बाद एक दूसरा के केक खिलाइब और ओकरा बाद हमनी सब कोई अंताक्षरी खेलब। कोई कहीं जाई ना, ठीक बा? केक काटब गुड़िया, केक काटब। हैप्पी बर्थडे गुड़िया। कितनी प्यारी लग रही है। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी। लेके गुड़िया का नाम। माँ, मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना। दिल कहे अब चुप रहना, कह दो ना, कह दो ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं हूँ बेकरार। रासे। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। ला 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 ला। आज पार्टी में मजा आ गया। हाँ, प्रिया, तोहरा से अपना मन के एगो हम बात कहे के चाहता नहीं। कहा ना। बुरा तो नानू मनबू? ना मानब। बुरा ना मनबू तो बोले। सूरज बोला। अरे का भाई? बाइक खराब हो गई। जल्दी स्टार्ट करो ना सूरज। बाइको नहीं के चाहत कि हम अपना दिल के बात तोहरा से कहीं। हमरा के मालूम बा तोहार दिल के बात, पर हमरा के ना हॉस्टल पहुँचे के बा। आधा घंटा में अगर हॉस्टल ना पहुँचनी ना तो हॉस्टल के गेट बंद हो जाए। आधा घंटे के अंदर ना हमनी पैदल चल के भी हॉस्टल में पहुंच जाए, है ना? पैदल इतना दूर? अरे तू चला तो सही, आधा घंटा में हमनी पहुंच जाए। चला, रास्ता में अपना दिल के बात भी हम कह देम तोरा से। चल चला तू। सूरज चला, अब ज्यादा दूर नहीं खे, चला।
बस पासे में तबा आप जल्दी पहुंच जाइए। चला अब पासे में पानी हमने। क्या हुआ मैडम, गाड़ी खराब हो गई है क्या? सुना, ये बड़ बाप के बिगड़ल औलाद हमासा एकनी के मुँहे मत लगिया। अब चला चलो। अरे मैडम, इतने प्यार से सवाल पूछ रहा है, जवाब तो देते जाइए। हमारी गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी खराब हो गई है, कहीं छुड़वा दें क्या? नहीं, नो थैंक्स, हम लोग चले जाएंगे। क्या मैडम, हम आपकी मदद करना चाहते हैं और आप इनकार कर रही हैं? आइए ना मैडम, घर छोड़ देते हैं आपको। खबरदार, बदतमीजी की ना तो पुलिस को बुला दूंगी। पुलिस? ये जो शोएब बैठा है ना, यहाँ के स्टेट मिनिस्टर का बेटा है। और ये विक्की, ये स्टेट के सबसे बड़े बिल्डर रंजीत सिंह का बेटा है। और हम लखनऊ के सबसे बड़े डॉक्टर अंसारी के बेटे हैं। और यहाँ की पुलिस प्रशासन वही करती है जो हमारे माँ बाप चाहते हैं। तो हम क्या करें? हमको क्यों बता रहे हो? वो भी बताते हैं। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे लड़की से क्या बात करेला? हम बात करते हैं बे ऐसे। ये क्या किया तुम लोगों ने? हम उसे ही रोकते हैं जिस पे हमारा दिल आ जाता है, और वही फूल सूंघते हैं जिसकी खुशबू मुझे पसंद आ जाती है। हमारे ऊपर हाथ उठाई? मेरे ऊपर? ए, डाल साली के डिग्गी में। आज के बाद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, और ना हाथ उठाने के लायक। डाल डिग्गी में। चल चल छोड़ प्रिया, मुझे छोड़ दो। मुझ पर हाथ उठाई? आज के बाद तुझे किसी के ऊपर हाथ उठाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। हमको मारा ना, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। सोएब के ऊपर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है देखना चाहती है? अप्रोच चला। हमें मारती है? मैडम मैडम, प्रिया हमार बेटी है, वो कहाँ बाड़ी? आगे से जाके राइट। हाँ, धन्यवाद। अब मैडम, वो प्रिया कहाँ बाड़ी? सर वहाँ पे है। जी जी कहीं आपके? प्रिया के पिता। हाँ। हम सूरज के पिता हैं, आई हमरा साथ। जी। बेटा सूरज, ई प्रिया के पापा आयल बाणे। सूरज, इकुल कैसे हो गई? कैसे भइल है इकुल? चाचा, वो दिन हम और प्रिया
एगो दोस्त के बर्थडे पार्टी से वापस आवत रही। हाँ। ओकरा बाद चाचा वो लोग शहर के बहुत बड़ हस्ती का लड़का हमें, लेकिन हम रिपोर्ट लिखवा दिले बने। खाली प्रिया के बयान देवल सिर्फ बाकी बा। दरोगा जी यही जाके ओकर रिपोर्ट लिखी हन। हमार बेटी प्रिया कहाँ भैया? प्रिया बगल वाला वार्ड में बड़ी चाचा। प्रिया प्रिया, ए प्रिया, अरे का हो गए रे? देख न तो पापा आइल बना, कुछ बात कर पापा से। ए बेटा, पापा आइल बना रे तोर। कैसन दिन देखौला है भगवान, हे भगवान। बेटी, पापा आइल बना, देख पापा, पापा से बात करना बेटा। ए बेटा, बेटा बात करना पापा से। प्रिया, ए प्रिया, ए प्रिया, संभालिए अपने आप के। अरे भाई साहब, देखा था हमरे बिटिया के चिड़ै जैसन चौकत भेजल रानी है एजा, जिंदा लाश बन गई बिया। प्रिया, डॉक्टर, अब लड़की की हालत कैसन बा? हालत बहुत बुरी है इंस्पेक्टर। उन हैवानों ने दरिंदगी की सारी पराकाष्ठा को पार कर दिया है, और इस बेचारी के साथ उन्होंने बलात्कार तो किया ही, उसके साथ ही उन्होंने बोतल और सरिया भी डाल दिया। लड़की बयान देवे के काबिल कब तक हो जाएगी? कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी वो कोमा में है, 3-4 महीने या साल भी लग सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, वो दरिंदा हमारी बेटी के भेड़िया नियन नचले बने सो साहब। उन्हें के छोड़ा मत साहब, छोड़ा मत। रउआ कानून पे भरोसा रखी। अपराधियों के सजा जरूर मिली। ओके जी, धन्यवाद। प्रिया, सर हमें बताइए, लड़की ने क्या बयान दिया है? क्या वो लड़की ठीक है अभी? फिलहाल लड़की ने कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि वो कोमा में है। हाँ, हमने शक के बिना पे 3 लड़कों को शहर से गिरफ्तार किया है, जो शहर के 3 नामचीन हस्तियों के बेटे हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। जैसे ही हमें कोई प्रॉपर जानकारी मिलती है, हम मीडिया के साथ उसे साझा करेंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन सर बात का जवाब तो दीजिए। सर सवाल का जवाब दे के जाइए। सर 1 मिनट सर। जय हिंद। का खबर बा इंस्पेक्टर साहब? खबर तो बहुत बुरी बा मैडम। आप लोगन के लइका रेप जैसन क्राइम कैले बा, और सबूत के छोड़ के अपने पाँव पे खुदे कुल्हाड़ी मरले बा। वो लड़की फिलहाल तो कोमा में भी है, लेकिन कभियो होश में आ सकेली। और वो लड़का सूरज, वो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना कहीं भी गवाही देवे खातिर तैयार बा। कौनो रास्ता? रास्ता तो बहुत मुश्किल बा। काहे की बात मीडिया से लेके पब्लिक तक सबके पता चल गई बा। लड़की के बाप आप लोगन के लड़का के सजा दिया के खातिर अदालत जाए के जिद पकड़ के बैठल बा। लड़की के बाप से मिलल चाहता नहीं, मीटिंग फिक्स करा। मैडम,
आपके शहर में निकले के मतलब होला चप्पे चप्पे पे पुलिस के तैनाती। अब मीडिया के अगर तनिको भनक लग गई तो बात के बतंगड़ हो जाई। हम ओकरा से हॉस्पिटल में मिलब, तू वहाँ मौजूद रही। हम कैसे पहुँचब वो हम तय करब। ठीक है मैडम। पापा के परी तू, पापा के परी, पापा के परी तू, पापा के। रहुआ सबे के बानी? चाचा जी, आप हैं स्टेट होम मिनिस्टर बेगम फातिमा शेख, और आप हैं लखनऊ के सबसे बड़े डॉक्टर डॉक्टर अंसारी, और आप शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर रंजीत सिंह साहब। पर ये लोग हमरा से मिले कहे आइल बा? समझौता करे खातिर। समझौता? कैसन समझौता? इहे कि हमहन के लइकन से गलती भइल बा, तोरे लड़की के रेप कर दिया नसन। अरे त गलती के मतलब उनके फांसी दियावल ना न जाई, उनके सुधारल जाई। और सुना, और जे हो गइल बा उ त लौट के ना आई। अब ओमे कुछ कहीं नहीं खिंचा सकत। ई हाय तौबा करके का फायदा? भाई साहब, अपने के आपने के बच्ची के दिल पे जो गुजर रहल बा ना, हमने की खूब बढ़िया से समझ रहल बा। अपन बेटा के गलती के प्रायश्चित हमने के भुगतान करा। 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया रउआ के बेटी के भविष्य संवारे के लिए देव हमने के। अरे भाई, बच्ची के रेप भइल बा, 1 करोड़ कम बा, 2 करोड़ दिहल जाई। का हो, ठीक बा ना? अरे भाई, बच्ची के रेप 3 लोग कैले बा, 3 लोग मिलके गलती कैले बा, त 2 करोड़ ना 3 करोड़ रुपया मिली। 3 करोड़ रुपया ना बहुत बड़ा रकम होला। बाप बेटी की ना जिंदगी संवर जाई। कोर्ट कचहरी के झंझट छोड़ा, पैसा ला, केस वापस ले ला और लइकन के माफ करा। अरे माफ कर दा, रेप हो गई तो हो गई, लेकिन आइंदा ऐसा ना होई, एकर जिम्मेदारी हमनी पे बा। माफ कर दा। माफ कर दी? तोहनी के लइकन के माफ कर दी? अरे तोहनी के लइका गलती ना, अपराध कैले बाना सा, अपराध जौना के सजा कोर्ट तय करी, कोर्ट। और तू तो एगो औरत हो, बेटी के रूप। अरे एगो बेटी होगी, एगो बेटी के न्याय दिवला के बजाय अपने लइकन के गुनाहे पर पर्दा डाला तड़ जाता लोग। शर्म नहीं किया होता लोगन के? देखा हमरे बेटी के, देखा गांव से भेजले रहनी ना त चाका चिड़ै जैसा नाइल रहे जा, और आज जिंदा लाश बना देले बान सा तोहनी के लइका हमरा बेटी के। अगर प्राश्चित कल चाहता रहा ना तो कानून से अपना बेटा के सजा दिवावा सा, न तो हम कोर्ट में तोहनी के बच्चन के फांसी के सजा दिवा के दम ले। बड़ा ही बेवकूफ पड़ा। शायद तो के हमरे पावर के अंदाजा नहीं खे। यहाँ के कानून भी हमरे मर्जी से चलेला और प्रशासन भी हमरे इजाजत से सांस लेवेला। यहाँ के कोर्ट भी हम ही बानी और जज भी हम ही बानी, और फैसला उहे होला ना जौन हम चाहिला। अदालत जयबा जा, अब तोहार मुलाकात हमसे ना अदालत में हुई। अल्लाह हाफिज।
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, आज इस इंसाफ के मंदिर में एक बेबस लाचार बाप खड़ा है जो अपनी झोली फैला के बेटी के लिए न्याय मांगने आया है। आज फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। इस लड़की के साथ बहुत ही बेरहमी से बलात्कार किया गया और ये जिंदा लाश बन के रह गई। जब ये लड़की रोई, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, कानून की बात की, तब इन वहशी दरिंदों ने बहुत ही बेरहमी के साथ इसके शरीर में बियर की बोतलें तक डाल दी। जज साहब, यहां तक कि इसके शरीर में रॉड तक डाला और जिंदा तड़प के मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। कटघरे में खड़े ये तीनों लड़के इंसान नहीं, इंसान के रूप में वहशी दरिंदे हैं जिन्हें समाज में खुला छोड़ना देश की बहू बेटियों के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें सजाए मौत दी जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है, जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है और मेरे काबिल दोस्त ने सजाए मौत की मांग भी कर दी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। मैं मानती हूँ कि शंकर की बेटी प्रिया शर्मा के साथ बेरहमी से रेप किया गया है। मुझे भी दुख है इस बात का, मेरी सिंपैथी है इनके साथ। गुनहगारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन पहले पता तो चले गुनहगार है कौन। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना नहीं, बताना चाहती हूँ। कटघरे में खड़े ये तीन लोग बेगुनाह बेकसूर हैं और इन्हें सिर्फ और सिर्फ शक के बिहाफ पर फंसाया जा रहा है। और शक सिर्फ इस बात का कि मौकाए वारदात पर इनकी गाड़ी मिली, पर गाड़ी में ये लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि घटना के उस रात ही ये लोग शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर गोवा में अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में मौजूद थे। ये रहे फ्लाइट के टिकट्स, होटल के बिल्स और पार्टी के फोटोग्राफ्स। ये लीजिए। और रही बात गाड़ी की, तो ये सच है माय लॉर्ड कि गाड़ी इन तीनों लड़कों की ही थी, मगर घटना के 2 दिन पहले ही हजरतगंज के चौराहे पर इनकी गाड़ी चोरी हो गई, जिसकी रिपोर्ट इन लोगों ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज भी कराई और उस एफआईआर की कॉपी भी उसी फाइल में है माय लॉर्ड जी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं और केस को भटकाने की कोशिश कर रही हैं और गुनहगारों के गुनाह पे पर्दा डाल रही हैं। लेकिन उस रात का मेरे पास एक ऐसा चश्मदीद गवाह मौजूद है जो उस रात वहां मौजूद था, जिसने प्रिया शर्मा के साथ हुए बलात्कार को अपनी आंखों से देखा था। मैं उसे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सूरज हाजिर हो। प्लीज। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ तो मिस्टर सूरज, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके सर पे ये चोट के निशान कैसे आए? जी दरअसल उस रात कुछ अपराधियों ने धोखे से रॉड से मेरे सर के ऊपर वार कर दिया था। वार करने वाले का चेहरा आपने देखा है? जी। बोलिए मिस्टर सूरज, क्या इन्होंने ही आपके सर पर वार किया और प्रिया शर्मा का बलात्कार किया? चुप क्यों हैं? बताइए मिस्टर सूरज, बताइए इस अदालत को कि ये वही तीनों लड़के हैं। बताइए कि इन्होंने ही आपके सर पे मारा था और प्रिया शर्मा का रेप किया था। बोलिए मिस्टर सूरज, बोलिए। जी नहीं, ये वो लोग नहीं हैं। देखिए जज साहिबा, चश्मदीद गवाह ने भी हमारे मुवक्किलों को पहचानने से इनकार कर दिया।
इसका मतलब शीशे की तरह साफ है कि हमारे मुवक्किल बेगुनाह और बेकसूर हैं, लिहाजा इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। That's all, my lord. अगर ये लोग बेगुनाह थे तो इनको मुजरिम बनाकर यहाँ लाया क्यों गया? जी जज साहिबा, ये बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये शंकर दरअसल दिखने में जितना मासूम और भोला है, इससे कई गुना ज्यादा ये इंसान अंदर से चालाक और शातिर है। जब इसे पता चला कि इसकी बेटी का रेप हुआ है और रेपिस्ट 3 लड़के हैं, जिसकी गाड़ी मंत्री जी के बेटे शोएब की है और वो गाड़ी ये तीनों चलाते हैं, तब इसके दिमाग में आइडिया आया और मौके का फायदा उठाना चाहा। और इसे लगा शोएब, अफरोज, विकी ये तीनों बहुत ही बड़े घराने के बच्चे हैं जिन्हें फंसाकर आसानी से करोड़ों रुपए वसूले जा सकते हैं। बेटी को लग्जरी लाइफ के साथ पढ़ाया जा सकता है और इसने इसीलिए इनके खिलाफ झूठा केस लिखवाया और उस झूठे केस के साथ ये आदमी इन बच्चों के गार्जियंस के पास सौदा करने पहुंच गया। 3 करोड़ रुपयों की मांग की है इसने। अदालत में मौजूद मंत्री फातिमा शेख, डॉक्टर अंसारी और बिल्डर रंजीत सिंह ने इन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया, तो इसने इन बच्चों को झूठे केस में फंसाया और इन्हें कोर्ट तक घसीट लाया। आप चाहे तो इंस्पेक्टर आरपी यादव जी से भी पूछ सकती हैं, उन्हें इस घटना के बारे में अच्छे से मालूम है। आरपी यादव हाजिर हो। यस मिलॉर्ड, वकील साहबा सही कह रही हैं। हमने कई बार इसको समझाने की कोशिश की मगर इसने हमारी बात नहीं मानी और नतीजा आपके सामने है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शोएब, अफरोज और विक्की इन तीनों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत ना होने की वजह से इन तीनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। और पुलिस को हुक्म दिया जाता है कि असली मुजरिम को पकड़ें और कोर्ट में पेश करें पुख्ता सबूतों के साथ। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। डॉक्टर का भाई डॉक्टर भाई ऐसा लगता है कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आज पूरे 10 दिन बाद वो होश में आए हैं। मगर का डॉक्टर बहुत बड़ा अटैक था। सदमे से ब्रेन की एक नस दब गई है जिससे उनके आधे शरीर को लकवा मार गया है। अगर तुम चाहो तो जाकर उनसे मिल सकते हो। ठीक बा डॉक्टर। बाबूजी,
अब यहाँ का करे अइला हा? बाबूजी हम जानता नहीं कि प्रिया के मौत और आपके ये हालत के कहीं ना कहीं से हम ही जिम्मेदार बनी, लेकिन का करती। वो दरोगा आरपी यादव और मंत्री के गुंडा लोग हमारा मतारी बाप के किडनैप कर ले रहे। अगर हम कोर्ट में झूठा गवाही ना देती तो वो लोग हमारा मतारी बाप के जान से मार दी। बाबूजी एगो लड़की जवना से चंद दिन पहले हमार दोस्ती भइल रहे, जान पहचान भइल रहे, दूसर का तरफ हमार बाप मतारी रहे जे हमरा के जन्म देहलस, पललस, पोसलस। बाबूजी हम का करती? आप ही बताएं कि वो समय हम का करती। सूरज, हमरा के तहरा से कौनो गिला शिकवा नहीं खे। तहरा जगह अगर कौनो औरी रही कर रहित ना तो उहे कैले रही जान तू कैला। हमके तरफ से कौनो तकलीफ नहीं खे। वो समय तो हम मजबूर रही बाबूजी, लेकिन अब हमरा सामने कोनो मजबूरी नहीं खे। अब हम सच्चाई के साथ देवे खातिर तैयार बनी, लेकिन अब हम प्रिया के इंसाफ दिला के रहब। ना सूरज ना, अभी जंग तोहार ना हमार बाटे। हम सजा देव अपना बेटी के कातिलन के। हम बनब दंड नायक और अपना बेटी के साथे गलत करे वालन के सजाए मौत दे, सजाए मौत। तू जा और एगो अच्छा बेटा बन के अपने माई बाप के सेवा कर। जा जा सूरज जा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बड़ी कमाल की चीज थी यार। हाँ यार, मजा आ गया। यार मैं कैसी? कुछ नहीं यार, गाड़ी चलाओ। ठीक है।
आखिर कहाँ गए कुल हमनी के लेके? जमीन निकल गए कि आसमान खा गए उनकरा? ए इंस्पेक्टर, 12 घंटा हो गए बा, 12 घंटा अभी तक हमनी के लेकन के कोई अता पता नहीं के। तू खाली हाथ बताड़ा। ए इंस्पेक्टर, एगो बात तो खूब अच्छा से समझ ला, अगर हमनी के लेकन के कुछ भइल ना तो ना तू बचवा ना तुम्हारी वर्दी। माइंड योर लैंग्वेज। ई वर्दी हवे, तोरे बिल्डिंग का डेंटिंग पेंटिंग ना। और वैसे भी ना हम तोर बंधुआ मजदूर ना बानी, खाकी हवे, खादी ना। अगली बेर अगर हमरे वर्दी के हाथ लगे लेना चल के राख हो जीवे, बुझले? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, हमने के लइकन के टेंशन में बौखला गइल बानी जा, पागल हो गइल बानी जा। एक्सीडेंट वाली जगह पे तक गाड़ी मिलल लेकिन लइकन ना मिलल। हेलो, ये बोला था? पहले स्पीकर ऑन कर। स्पीकर ऑन कर देनी, बतावा क्या बोला था? ये बोला तानी इम्पोर्टेंट नहीं थे, का बोला तानी इम्पोर्टेंट बा। अभी तक तो पूरा लखनऊ शहर के साथ साथ तोनियो तीनों के पता चल गई होई कि तोनी के लड़का किडनैप हो गई बानो से। तबे ना इंस्पेक्टर साहब तोनी के घरे आइल बानो। तो सुन, तोनी तीनों के लड़कन के हम किडनैप कैले बानी। के बोला था? दंडनायक। कौन दंडनायक? एगो मरल बेटी के लाचार बाप, जवन अपना मरल बेटी के इंसाफ दिवावे के शुरुआत कर देले बा। कहाँ से बोला था? अरे डॉक्टर, अपना बिल्डर दोस्त और मंत्री महोदय के साथ का कहले रहले कि लखनऊ में पत्ता भी हिलेला तो तोनी के मर्जी से हिलेला। कानून तोनी के कठपुतली है, तो पता लगाओ हम कहाँ बानी। चुनौती देतानी तोनी के, चैलेंज करतानी। यही शहर में रह के तोनी के बेटन के मारब और अपनी बिटिया रानी के श्रद्धांजलि दे। रोक सकता सा तो रोक ला सा। देखा देखा, हमारा बेटा के कुछ ना होके के चाही, जवन मंगवा तवन मिली तो के हम देवे खातिर तैयार बानी। बोला बोला का चाही तो के? अच्छा, दे सकेले हमरे बेटी के इंसाफ, हमरा बेटी के लुटल इज्जत लौटा सकेले, हमरा बेटी के जिंदगी लौटा सकेले डॉक्टर? ना ना, तो सुन, अपना बेटा के चीख सुन डॉक्टर, चीख। बेटा अफरोज, का भाई तो के बेटा, का भाई? भाई नहीं खे, होखे वाला बाटे। डॉक्टर, हम तोरा बेटा के एगो सुई लगावे जाता नी। ए सुई से तोर बेटा 20 से 25 मिनट जिंदा रही, तो तोरा लगे तोरा बेटा के बचावे खातिर मात्र 20 से 25 मिनट बा। पर अफसोस कितने अपना बेटा से 45 से 50 मिनट की दूरी पर पड़े। डॉक्टर, मानस सिटी के पीछे वाला निर्माणाधीन बिल्डिंग में तोरा बेटा के रखले बानी। तोरा बेटा के जनाजा उठावे के तैयार हो जो, और अगर बचा सकता है तो बचा ले। डॉक्टर हवे ना? देखा देखा, हमारा बेटा के कुछ मत करिहा। अफरोज, बेटा अफरोज। अलविदा अफरोज। कोर्ट कचहरी न्याय किया ना, थाना पुलिस न सुना गुहार, जला कलेजा एक बाप का।
बेटी का सुन के चित्कार जला कलेजा एक बाप का। हो जिसने भी गुनाह किया अब सजा मिलेगी उसके लायक। दंड नायक दंड नायक दंड नायक ओ दंड नायक दंड नायक दंड नायक दंड नायक चला रे दंड नायक। अफरोज बेटा, अफरोज उठ जा बेटा, खुदा के वास्ते उठ जा बेटा। अफरोज कहो गई हमरा बेटा के, हमरा बच्चा के मार देलस। हेलो हेलो, स्पीकर पे फोन डाल के अपना मैडम के दे। मैडम आपका फोन। हेलो, कौन? दंड नायक। तू जौन भी करत बाड़े ना उ ठीक नहीं खा करत। अच्छा, तोहनी के लइका जवन कइना से तवन ठीक रहे। हमरा बेटी के संगे दरिंदगी के साथ बलात्कार भइल उ ठीक रहे। अदालत में सगरो सबूत बदल दिहल गइल, गवाह के डरवा दिहल गइल उ ठीक रहे। न्याय ना मिलना से अदालत में हमार बेटी दम तोड़ दिहलस उ ठीक रहे। हमारी बेटी के इंसाफ दिवावे खातिर अबे बाप के अदालत शुरू हो गई बा। जाना में तोनी की लइकन के मिली सजाए मौत। एगो के तो मार देले बानी, दूगो और बनस। और अगला नंबर तोरे बेटा के बा, मिनिस्टर साहब बा। खबरदार शंकर, कुछ मत करिया हमार बेटा के, वरना तो हमार पावर जानत नहीं खा। अरे चुप, लगा ले अपन पावर, बिड़ा ले अपन सगरो सोर्स। 24 घंटा का टाइम बा तेरा बेटा के पास। बचा सकता है तो बचा ले। हेलो, ए इंस्पेक्टर, हमार बेटा ओकरे कब्जे में बा। अगर हमार बेटा की कुछ भइल ना तो एहजाज से लेके दिल्ली तक के प्रशासन हिला के रख दे। कुछ ना हुई, भरोसा रखी पुलिस पर। कल से गली गली हर जगह छापा मारल जाता। पाताल में भी छुपल होखी ना तो ढूंढ के निकाल लिया जाए। हवलदार। यस सर। हर गली हर चौराहे पे नाकाबंदी लगाता। यस सर। एगो भी गाड़ी बिना चेक के ना जाके चाहे, वो बचे के ना चाहे। सारा सिस्टम हिला दिया है, हो ना को पानी पिला दिया है। हो सारा सिस्टम हिला दिया है, ना को पानी पिला दिया है। खादी खादी सब टेंशन में पंजा मौत से लड़ा लिया है। थर थर कांपे अत्याचारी, कब आ जाए वो दुखदायक। दंड नायक दंड नायक दंड नायक ओ दंड नायक दंड नायक दंड नायक दंड नायक चला रे दंड नायक। बिटिया, तोरा पवित्र शरीर के अपना नापाक हाथ से छुए वाला ये गौरी दरिंदा के हम मार दहनी। दूगो और बचल बने सा। हाँ, उन्हें के मार दे। उनके ना तो प्रशासन के पावर बचा पाई, ना कानून के जान। ई तोरे पापा के तोहरा से वादा बा बिटिया, वादा बा। कल से हर जगह नाकाबंदी लगा दिया गया बा और जगह जगह पे छापामारी भी होता। का फायदा इंस्पेक्टर, का फायदा जब अभी लेना हमने के लड़का मिलल ना मुजरिम गिरफ्तार भइल। अरे एक अदना सा अपाहिज बूढ़ा कानून के छाती पर चढ़ के तांडव कर रहल बा। तांडव, चारों तरफ खून के होली खेल रहल बा। तू और तोहर पूरा डिपार्टमेंट असहाय होके तमाशा देख रहल बाड़ा। 24 घंटा के चैलेंज दिले रहल, जौन खत्म हो गई। का भइल? कहाँ बा हमार बेटा और कहाँ बा वो कातिल? अरे मिलल हमार बेटा, अब मिलल वो मुजरिम।
हेलो। बरखुरदार फिर से मोबाइल स्पीकर पर रख के अपना मैडम से बात कर रहा हूँ। मैडम आपका फोन। हेलो कौन? दंड नायक। कहा मैडम, दीपक तले अंधेरा सुन ले रहनी है, लेकिन आज तो हम देख लेनी। पूरा शहर के गली गली चप्पा चप्पा पर पुलिस बैठा देलू, तनी अपनी घर में बैठा देले रहतू मैडम, तो आज तोहार बेटा जिंदा रहित। का मतलब बा तोहार? मतलब ही कि अपना छत पर जाके देखा, तोरे लड़का के लाश तोहार इंतजार करता। जा जा अपना बेटा के जनाजा उठावा। पहले हमार बेटा हाय अल्लाह, शोएब, हाय अल्लाह, हमार बेटा के मार देला जालिम। इंस्पेक्टर, हमरा बेटा के कातिल चाहिए, जिंदा या मुर्दा। 24 घंटा के अंदर हमरा सामने होकर सर चाहिए, वरना हम तोरे पूरे डिपार्टमेंट के ना वर्दी उतरवा दे। मैडम ये हमार वर्दी हवे, रउआ के पार्टी के झंडा ना जब चाहे चढ़ा देबू और जब चाहे उतार देबू। और रहल बात पुलिस के, वो अपन काम ईमानदारी से करता। हवलदार देखत का बाड़ा, एकरा खोला, पोस्टमार्टम खातिर भेजा। कर्म किया जो जैसा, फल भी वैसा पाएगा। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाएगा। दंडनायक हो दंडनायक, 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 चला रे दंडनायक। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। फातिमा शेख के बेटे की कलाई काटकर हत्या, दंडनायक ने उसे अपने हाथों से मारा। भाई ये दंडनायक कौन है? ई तो हमहू नहीं की जानत, लेकिन ई उहे हो जेकरी बेटी के रेप भइल रहे। बिटिया, अब तोहरा के न्याय दिवावे में बस एक कदम के दूरी बा। जाने ताड़ी बिटिया, सबके मार देली, बस ये कोई दरिंदा जिंदा बा। एकरा के मार के तोरा के श्रद्धांजलि दे, तोरा अस्थि विसर्जित करब। बुढ़ा हमरा के मर पे ते जानत नहीं क्या हम के बानी। रुक जा, जाए ना दे। छोड़ उठा, हट। रुक जा।
छोड़ो ना तो क्या, छोड़ो ना। जाना दे, रुक जाओ, ना छोड़ो, ना छोड़ो ना तो क्या। बचना पड़ेगा हमसे। अंकल प्लीज हमने के माफ कर दो, हम मरे के नहीं चाहत, हमके जिंदा रहेंगे, हम ऐसी गलती कबो ना करब अंकल, हम तो उसे वादा करता नहीं। तोरा के काला गल, तू हमसे बच के भाग जेबे, अपना मौत से बच के भाग जेबे। अरे तोनी के मौत के फरमान पर तो मोहिदीने दस्तखत कर देले रहली, जया तोनी की वजह से हमार बेटी अदालत में दम तोड़ले रहे। हम अदालत में सब कुछ सच बतावे खातिर तैयार बनी अंकल, हम कानून के सामने अपन गुनाह कबूल करब, हमके छोड़ दी अंकल प्लीज, हमके एक मौका दे दी अंकल, अंकल प्लीज, तो के दार बेटी की कसम। बेटी के कसम देख के ते हमरा के रोक देले, लेकिन एगो बात याद रखी है कि तोरा मौत और हमरा उस्तरा के बीच में मात्र 1 इंच के दूरी बा, जौन हमेशा रही। अगर अदालत में झूठ बोले ना तो के हमसे केहू ना बचा पाई। ना ना अंकल, हम वादा करते हैं, हम सब कुछ सच सच बताएं। मिस्टर मैडम, हम चुप लेके बैठल बानी, वो मुजरिम को पकड़े खातिर दिन रात एक के दिल बानी, जगह जगह पे नाकाबंदी छापामारी सब करवा देले बानी। हर गाड़ी के तलाशी लिहल जाता, वादा करता नहीं मुजरिम बच के ना जाए, और अगर हमरा के जरूरत पड़ल ना, हम सीबीआई बुलाइब, डॉग स्क्वाड सब बुलाइब, पर वो बची ना, हम पाताल से भी ढूंढ निकालब ओकरा के। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, रौरे ही शहर में रह के रौरे डिपार्टमेंट के नाक में दम कर दहनी। अरे जब नाक के नीचे से ना ढूंढ पौनी तो पाताल से कैसे ढूंढब। ढूंढ तो तोरा के हम हर हाल में लेती हैं, काहे कि तोर कर्म कुंडली का कच्चा चिट्ठा हमरे पास बा। या तो तू गिरफ्तार होता या तो गोली के शिकार। अच्छा कैला, मौत के डर से खुदे गिरफ्तार हो गईला। मौत? कैसन मौत इंस्पेक्टर साहब? अरे मर तो हम वही दिने गल रही जहिया बड़ी अदालत में न्याय न मिलने से हमार बेटी दम तोड़ दियालस। अरे अब तो हम एगो जिंदा लाश बन के रहता नहीं इंस्पेक्टर साहब।
जौना के जिंदगी के एक ही मकसद बा, अपना बेटी के न्याय दिवावन। लेकिन कुल हम रउआ से काहे के कहतानी? अरे रउआ का हमरा भावना से का लेवे देवे के बा? रउआ तो क्राइम के और कानून के किताब पढ़ले बानी ना, लेकिन हम तो एगो साधारण इंसान है इंस्पेक्टर साहब, जौन बार और दाढ़ी बनावत रहल है। जस्ट अ कॉमन मैन, जेकर एगो छोटी सी दुनिया रहे, ओ दुनिया में एगो परी जैसन खिलखिलात बच्ची रहे, जौना के दरिंदा कुल मसल दिया सा। लेकिन एगो बात याद रखी इंस्पेक्टर साहब, जब भी कॉमन मैन अपना जिद पर उतर जाला सन ना, तो उन्हन के रोकल असंभव होला, असंभव। तीन गो के तो हम मार चुकल बानी, एगो बाकी बा, एगो। बकवास बंद कर और ये बता कि विकी कहाँ बा? विकी कहाँ बा ई हम अभी ना बताइब इंस्पेक्टर साहब, बल्कि ओकरा के अदालत में पेश करब, ताकि सच के चेहरा पे पड़ल झूठ के पर्दा उठ सके और हमरा बेटी के न्याय मिल सके, न्याय मिल सके। हम चाहती ना तोहरा के अब्बे गोली मार देती, काहे कि हमरा सरकार की तरफ से आदेश बा, लेकिन हम ऐसा ना करब, काहे कि हमू चाहता नहीं मुजरिम के सजा मिले। यही खातिर हम तोरा के कोर्ट जरूर ले जाई। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड, योर ऑनर। आज से 1 महीने पहले इसी अदालत में एक मुकदमा आया था, इस शंकर शर्मा की मरहूम बेटी प्रिया शर्मा के रेप केस का, जिसका इल्जाम एक साजिश, एक लालच और एक स्वार्थ के तहत था। मेरे मुवक्किल शोएब, अफरोज और विकी के ऊपर लगाया गया था। मुजरिम के तौर पर मैंने इन तीनों को आपके सामने पेश भी किया था और इसी अदालत में इस शंकर की रची हुई साजिशों का पर्दाफाश हो गया। इसकी बुनी हुई जाल बेनकाब हुई और साथ ही साथ इसके द्वारा पेश किए गए सारे सबूत, सारे गवाह झूठे साबित हुए। जिसके बाद हमारे तीनों मुवक्किलों को आपने ही बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन ये लालची इंसान, पैसे का भूखा इंसान, जब इसे पैसे नहीं मिले तो ये बौखला गया और मेरे तीनों मुवक्किलों को बड़े ही शातिराना अंदाज में धोखे से बुलाकर इनका अपहरण किया। शोएब और अफरोज को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और हमारा तीसरा मुवक्किल जैसे तैसे करके इस खूनकार इंसान के हाथों से बाहर निकला और सीधे जाकर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। तब जाकर ये इंसान यहाँ गिरफ्तार होकर आया है। माय लॉर्ड, कटघरे में खड़े इस इंसान को गौर से देखिए। शक्ल से बूढ़ा और पैर से अपाहिज दिखने वाला ये इंसान के दिल में किसी के लिए रहम नहीं है। इसके हाथों से मरने वाले लोग में से कोई नेता बनता, देश की सेवा करता, कोई डॉक्टर बनता, समाज की सेवा करता, लेकिन नहीं। और तो और इसने हमारे ईमानदार और दिलेरी के साथ ड्यूटी करने वाले ऑफिसर को भी नहीं बख्शा, उनकी भी गला काटकर हत्या कर दी। योर ऑनर, इसने आपकी अदालत, आपके दिए हुए फैसले और इस देश के कानून को तोड़ा है और इस कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी, मानवता को शर्मसार कर दिया है। बड़ी ही बेरहमी और दरिंदगी से इस इंसान ने 3 लोगों का कत्ल कर दिया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि ऐसे खूंखार इंसान पर बिना कोई रहम करते हुए इसे सीधे सीधे फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। That's all, my lord. मिस्टर शंकर, आपका कोई वकील? नहीं जज साहिबा, आज मेरे पास कोई वकील नहीं है। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? अपनी सफाई में नहीं जज साहिबा,
बल्कि अदालत की कार्रवाई में कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। जज साहिबा, यहाँ जिसके कत्ल की चर्चा की जा रही है, दरअसल वो कत्ल मैंने नहीं किया है, बल्कि मैंने सजा दी है उन लोगों को जो गुनाहगार थे। क्योंकि अदालत को इंसाफ नहीं करने दिया गया। सारे सबूतों, सारे गवाहों को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर दिया गया। जब जज के सामने, न्यायालय के सामने सही सबूत नहीं पहुंचा और मुजरिमों को सही सजा नहीं मिली, तो ये बूढ़ा बाप बिफर उठा। अदालत के इस मंदिर में न्याय और इंसाफ ना मिलता देख मेरी बेटी ने यहाँ सबके बीच में दम तोड़ दिया था जज साहिबा, और मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया जज साहिबा, और लकवाग्रस्त हो गया और बुढ़ापे में अपाहिज हो गया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये इंसान इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और अपने झूठे आंसू दिखाकर फांसी के फंदे से बचने की कोशिश कर रहा है। फांसी के फंदे से बचना होता ना वकील साहिबा, तो मैं खुद चलकर पुलिस स्टेशन नहीं गया होता, अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया होता जज साहिबा। अधूरा इंसाफ पूरा हो सके, मेरी बेटी को न्याय मिल सके, इसलिए मैंने ये अदालत दोबारा लगवाई है, ताकि मेरे माथे पर लगा साजिश रचने का झूठा कलंक मिट सके। कहना क्या चाहते हैं मिस्टर शंकर? कहना नहीं जज साहिबा, बताना चाहता हूं मैं कि अगर पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो मुझे न्याय के लिए उस तरह नहीं उठाना पड़ता। और जज साहिबा, मैं चाहता तो इसको भी मार देता, लेकिन मैं आपके सामने इसको लेकर के आया हूं ताकि ये खुद बताए कि मेरी बेटी के साथ क्या क्या हुआ है। ये खतरनाक मुजरिम आपके सामने खड़ा है, पूछिए इससे जिसने मेरी बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। पूछिए सच्चाई इस लड़के से जो आपके सामने कटघरे में खड़ा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस इंसान ने मेरे मुवक्किल को बहुत दिनों से अगवा करके रखा हुआ था, इन्हें डराया है, धमकाया है और मौत का डर दिखाया है, मगर तुम डरो नहीं। यहाँ पुलिस है, कानून है, जज साहिबा है, तुम डरो नहीं। तुम सच्ची सच्ची बताओ, तुम क्या बताना चाहते हो, बोलो। मिस शिवानी, आप चुप रहेंगी तभी तो वो कुछ बोलेंगे। सॉरी माय लॉर्ड। बताओ विकी। क्या कहना चाहते हो? जो भी है सच सच बताओ। हाँ जज साहिबा, हाँ, हम तीनों ने मिलकर इसकी बेटी प्रिया का बलात्कार किया था। शोएब और अफरोज के साथ मैं भी शामिल था। हमारी इस वकील ने हमें रास्ता बताया और सारे सबूत को बदल करके सारे झूठे सबूतों को पेश किया और सूरज के घर वालों को अगवा करके उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ जज साहिबा। हम तीनों ने मिलकर इसकी बेटी के साथ बहुत ही घिनौना अपराध किया है। इसकी बेटी की मौत का कारण भी हम ही लोग हैं जज साहिबा, हम ही लोग हैं। सुन लिया ना जज साहिबा, हो गए ना दूध का दूध पानी का पानी, आ गई ना सच्चाई आपके सामने। जज साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मंत्री महोदया, डॉक्टर और बिल्डर को इस कटघरे में बुलाकर चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। मंत्री महोदया फातिमा शेख, डॉक्टर अब्दुल अंसारी और रंजीत सिंह हाजिर हों। हाँ तो मंत्री साहिबा, मेरा पहला सवाल आपसे है। आपने जब मंत्री पद के लिए शपथ ली थी तो क्या कसम खाई थी?
कि मैं देश के संविधान की रक्षा पूरे ईमानदारी और सच्चाई से करूंगी। ये रक्षा किया है आपने, ये रक्षा किया है जज साहिबा इन्होंने। इनके बेटे ने मेरी बेटी के साथ हैवानियत और दरिंदगी भरा बलात्कार किया। उसे सजा दिलाने के बजाय ये उसे बचाने में लग गई। अपने पद और प्रतिष्ठा का रौब दिखाकर सारे सबूत बदल दिए। गवाहों को डरा धमका करके आपके इस अदालत में पेश किया गया जज साहिबा। अरे ये तो एक बेटी थी, एक बेटी होकर एक बेटी को न्याय दिलाने की बजाय अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके इस अदालत को गुमराह किया और अदालत को इंसाफ नहीं करने दिया गया जज साहिबा। आखिर ऐसा क्यों किया जज साहिबा? पूछिए ऐसा क्यों किया? और ये डॉक्टर को तो भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन इस डॉक्टर ने क्या किया? मेरी बेटी का मेडिकल रिपोर्ट बदलवा दिया। विश्वास के साथ विश्वासघात किया है इन्होंने। चिकित्सा जैसे भरोसे को बदनाम किया है इस डॉक्टर ने जज साहिबा। आखिर क्यों किया है इसने ऐसा? इस भरी अदालत में मैं ये सवाल पूछता हूँ, बताइए ऐसा क्यों किया? और ये बिल्डर जज साहिबा, अरे सरकार ने इनको लाइसेंस दिया है लोगों का घर बनाने और बसाने के लिए, लेकिन इसने क्या किया? अपने बेटे को बचाने के लिए मेरी बेटी की दुनिया उजाड़ दी, मेरी दुनिया उजाड़ दी। आखिर क्यों जज साहिबा, क्यों? और ये वकील साहिबा, गौर से देखिए इनको। मेरी बेटी के और इनके उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया? एक दुखियारी लाचार मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के बजाय कोर्ट के सारे सबूतों को फेर बदल के आपके सामने पेश कर दिया। आखिर क्यों? चंद रुपयों के लिए? चंद रुपयों के लिए इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। ये हिंदुस्तान की बेटी नहीं हो सकती, ये हिंदुस्तानी बेटी नहीं हो सकती जज साहिबा। मेरी बेटी थी हिंदुस्तानी बेटी और मैं हूं उसका हिंदुस्तानी पिता, जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए इस अपाहिज शरीर के साथ निकल पड़ा। जाइए, निकलिए यहाँ से, जाइए मेरे सामने से, जाइए। जज साहिबा, मुझे सफेद रंग बहुत पसंद है क्योंकि मैं शांति प्रिय व्यक्ति हूं, लेकिन समाज के इन ठेकेदारों ने मेरे सफेद रंग पे दाग लगा दिया, मुझे अपराधी बना दिया जज साहिबा। लेकिन मुझे न्याय मिल गया होता तो शायद मैंने कानून हाथ में नहीं लिया होता। मुझे इस बात का पछतावा नहीं है जज साहिबा कि मैंने 3 लोगों को मारा है। हाँ, मैंने मारा है और मैं चाहता तो इसको भी मार देता जज साहिबा, लेकिन आपके सामने इसलिए लेके आया कि सच्चाई आ सके आपके सामने। अब सच्चाई आपके सामने है जज साहिबा। अब आप जो फैसला सुनाए, जो फैसला सुनाए आप। कोई कहीं नहीं जाएगा, जो जहां है वहीं बैठा रहे। अदालत अपना फैसला 2 मिनट बाद सुनाएगी।
अभी मैं जज नहीं हूं, हिंदुस्तान की आम बेटी बनकर आपके सामने खड़ी हूं। वो बेटी जिसे इस पिता पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, वो बेटी जो इस भरी अदालत में ये कहना चाहती है कि आप जैसा पिता हर बेटी को मिले, तो हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी बेटी के साथ बलात्कार जैसा घिनौना अपराध करने की हिम्मत किसी की भी नहीं होगी। काश आप मेरे पिता होते। आप पे इतना गर्व महसूस कर रही हूं कि आपके पैर छूने को दिल करता है। लो जी, मैं वापस जज बन गई। सारे गवाह सबूत देख सुन लिए और अब मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। तो विकी, 15 अप्रैल की रात तुमने शोएब और अफरोज के साथ मिलकर प्रिया का बहुत ही बेरहमी के साथ बलात्कार किया। अब वो दोनों तो रहे नहीं, तो सजा के हकदार हो तुम। लेकिन तुमसे पहले सजा के हकदार हैं ये लोग, जिन्होंने सबूतों के साथ छेड़खानी की और अदालत को कलंकित करने की कोशिश की। सबसे पहले फातिमा शेख, जिसने अपनी पद प्रतिष्ठा का बिल्कुल ही नाजायज फायदा उठाया और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, तो इसीलिए अदालत इनसे इनका पद छीनकर कभी कोई चुनाव न लड़ने की सजा सुनाती है। साथ ही साथ अदालत हुक्म देती है कि फातिमा शेख को हिरासत में लिया जाए। डॉक्टर अंसारी, आपका भी मेडिकल लाइसेंस रद्द किया जाता है और आपको भी पुलिस हिरासत में भेजा जाता है। बिल्डर रंजीत सिंह के सारे अकाउंट्स और प्रॉपर्टी सील करके इनका भी कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस रद्द किया जाता है और इन्हें भी हिरासत में भेजा जाता है। एडवोकेट शिवानी सिन्हा, जिन्होंने सबूतों के साथ छेड़खानी की, न्याय और अदालत को गुमराह करने की कोशिश की, ऐसे वकील को कोई हक नहीं है कि वो कानून की लड़ाई लड़े। इसीलिए इनका लाइसेंस रद्द किया जाता है और इन्हें इनके पद से पदमुक्त किया जाता है। मिस्टर शंकर, आपने जो किया वो गैर कानूनी था, लेकिन अगर कानून ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो आपको कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आपने गुनाह किया है, सजा तो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको कम से कम सजा मिले। तब तक के लिए आपको हिरासत में भेजा जाता है। मिस्टर विकी वल्द रंजीत सिंह, आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये फांसी सुबह 5 बजे दी जाए और सारे न्यूज चैनल पर लाइव दिखाई जाए, ताकि हिंदुस्तान में कभी कोई किसी लड़की के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम ना दे। बड़ी खबर, काफी जद्दोजहद के बाद अंततः प्रिया बलात्कार केस की सुनवाई आज पूरी हो गई है। अदालत के फैसले और जज के आदेशानुसार मुजरिम विक्की वल्द रंजीत सिंह को फांसी की सजा इसलिए लाइव दिखाई जा रही है ताकि कोई भी अपराधी किसी भी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने से पहले 100 बार अपना अंजाम सोच ले कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा जो आज इस बलात्कारी विक्की के साथ हो रहा है। क्योंकि अब कानून के साथ साथ हमारे देश की जनता भी जाग चुकी है और बलात्कार जैसा घिनौना अपराध करने वालों का अंजाम तय हो चुका है।
ऐसे गुनाह करने वालों को यही सजा मिलनी चाहिए। ये गुनाह करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि इनके घर भी माँ है, बेटी है, बहन है। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।